जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनययुत वंदना उन जिन वीर जगदीश को। मेरी विनययुत वंदना उन जिन वीर जगदीश को। महादेव्या कुक्षिरत्नम शब्दजीतर्वात्मजं राजचंद्रम अहं वंदे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकं। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु, जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 1 प्रश्न संख्या 117 गुजराती में 116। सुख किसको कहते हैं? उत्तर, आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। सुख से हम सभी परिचित हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि सुख से परिचित नहीं है। सुख सबके पास है। निगोद के जीव के पास भी सुख है। क्यों है सुख? क्योंकि सुख उसका स्वभाव है, और स्वभाव कभी भी अलग नहीं होता है। हम दुखी हैं, यही हमारा भ्रम है। भ्रम क्या है? मिथ्यात्व क्या है? कि हम दुखी हैं, यही हमारा भ्रम। वास्तव में हम सुख स्वरूप हैं। अभी इसको सिद्ध करेंगे कि कौन सा सुख वास्तविक सुख है।
सुख का स्वरूप क्या है, आनंद का स्वरूप क्या है। वास्तव में आनंद नाम का एक आत्मा में गुण है। उसी के दो रूप हैं, सुख और दुख। उसी की स्वभाव परिणति को हम सुख कहते हैं, उसी की विभाव परिणति को हम दुख कहते हैं। वास्तव में वो एक सिक्के के दो पहलू। समय सार में आत्मा की शक्तियां बताई है 47। उसमें एक सुख शक्ति बताई, उसमें सुख का लक्षण किया है अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। यहां जो आह्लाद स्वरूप आत्मा का परिणाम विशेष ऐसा बताया है, उस आह्लाद का लक्षण क्या है, तो कहते हैं अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसी सुख शक्ति आत्मा में। आह्लाद दो प्रकार का हो सकता है, एक इंद्रियजन्य और एक अतीन्द्रिय। આપણને ક્યારેક આપણી મનગમતી વસ્તુ થઈ જાય તો આહલાદ આવે કે નહીં આવે? इतना मजा आता है, इतना आनंद आता है, उभरो आ जाए। नाचता व्यक्ति, किसी गरीब व्यक्ति की लॉटरी लग गई तो क्या करता है? आह्लाद। तो आह्लाद इसका लक्षण नहीं है सुख का, वास्तविक सुख का। अनाकुलता लक्षण है। आपके उस आह्लाद में अनाकुलता है कि नहीं, निराकुलता है कि नहीं? क्योंकि निराकुलता है वहां शांति है और वही वास्तविक आनंद है। ये सुख है, अपने अंदर जो सुख शक्ति है ना, वो दो प्रकार से अभिव्यक्त होती है। वास्तव में वो सुख ही अभिव्यक्त हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है। क्योंकि दुख नाम की तो कोई शक्ति ही नहीं आत्मा में। दुख शक्ति है आत्मा में? नहीं। सुख ही है, परंतु उसकी दो प्रकार से अभिव्यक्ति है। एक तो जीव कोई इच्छा करता है और इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तब उसको सुख मिलता है। और एक जीव की इच्छा ही नहीं रहे, तब उसको सुख मिलता है। ये दो प्रकार उसके। इच्छा की पूर्ति हो जाने पर जो हमको सुख मिलता है वो क्षणिक है, पर उसको दुख नहीं कह सकते। दुख क्यों नहीं कह सकते हैं? दुख उसको कहते हैं जो अच्छा नहीं लगे। बात समझ में आ रही है? दुख उसको कहते हैं जो अच्छा नहीं लगे। वहां तो उसको अच्छा लग रहा है। वास्तव में वो दुख, वो जो सुख उत्पन्न हो रहा है ना, इच्छा की पूर्ति हो जाने से, वो भी इंद्रियों से नहीं हो रहा है। क्योंकि इंद्रियों में तो सुख नाम की कोई शक्ति नहीं। वो भी किससे हो रहा है? इच्छा की पूर्ति हो जाने से हो रहा है। मतलब जब तक इच्छा थी तब तक तो वो सुख भी नहीं था। जिसको अपन इंद्रियजन्य सुख कहते हैं, तब तक तो वो सुख भी नहीं था। परंतु जब इच्छा की पूर्ति होती है तब वो सुख पैदा होता है। इसका मतलब समझ में आ गया कि इच्छा मात्र दुख है। दुख का और कोई स्वरूप नहीं है, इच्छा ही दुख है। जब वो इच्छा बनी रहती है तो व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करता है। और जब वो इच्छा
या तो आपकी पूरी हो जाए तो उपशमित हो जाती है। वास्तव में वो जो इच्छा की पूरी होने से सुख मिलता है ना, वो इच्छा से नहीं मिल रहा है, उस इच्छा के पूरा हो जाने से, उपशमित हो जाने से, चले जाने से मिल रहा है। वो इच्छा जब तक है तब तक तो नहीं है उसको। तो वास्तव में वो आ कहां से रहा है? आत्मा से ही आ रहा है, अन्य जगह से नहीं आ रहा है। कर्मों के उपशम होने से औपशमिक सम्यक तो होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसे ये इच्छा के उपशम होने से हो रहा है, पर आ कहां से रहा है? वो आत्मा में से ही आ रहा है। अब ये सुख पराधीन है। क्यों पराधीन है? जो इच्छा की पूर्ति हो जाने से जो सुख मिलता है वो सुख दुख है, ऐसा कहा ज्ञानियों ने। कहा पश्चात दुखते सुख नहीं। क्यों कहा उसको? क्योंकि एक तो सबसे पहले ये सुख है वो पराधीन है। पराधीन किसके है? अधीनता किसकी है उसकी? तो ये इच्छा के अधीन है। पहला, इसकी पहली अधीनता क्या है? इच्छा। इस सुख की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले हमको इच्छा करनी पड़ेगी, और इच्छा करो और फिर उस इच्छा को पूरी करो। पहली तो वो इच्छा के अधीन है और दूसरी उस इच्छा के पूरी होने के अधीन है। दो प्रकार की पराधीनता चल रही है इसमें। जैसे रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। जलेबी खाने से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? पता मिलता है। ना नहीं कह सकते अपन उसको। हाँ हाँ, यही तो कह रहे, अब ये बता रहे हैं। अगर आपको रसगुल्ले वाला सुख चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रसगुल्ला खाने की इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि आपको अब उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए रसगुल्ला चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति करनी होती है ना। पूर्ति कब होगी? जब जो इच्छा करी वो मिलेगा, वो साधन सामग्री मिले तो इस इच्छा की पूर्ति होगी, नहीं तो पूर्ति नहीं होगी। ये कंडीशन आपकी। तो ये पराधीन इस कारण से है कि सबसे पहले तो इसमें इच्छा पैदा करनी पड़ती है, और वास्तव में जो इच्छा पैदा कर रहे हैं वो ही दुख है, क्योंकि इच्छा ही दुख है और तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये वास्तविक सुख नहीं है। और कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और उस इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न नहीं करे और इच्छा को ही नष्ट कर दे, नहीं खाना है, तो वहीं के वहीं सुखी हो गया होता। अब उसका सुख स्वाधीन हो गया। क्यों स्वाधीन हो गया? क्योंकि इच्छा का निरोध करना अपने अधीन है, इच्छा की पूर्ति करना पुण्य के अधीन है। पुण्य तो परद्रव्य है, औदैहिक है, हम उसको ला नहीं सकते। पुण्य को, पुण्य की सामग्री को भी नहीं ला नहीं सकते। पर इच्छा का निरोध हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। हम जब चाहें तब इच्छा को छोड़ सकते हैं, पर जब चाहे तब इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। इसलिए यहां जो आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं, जो ऐसा कहा है, वो इच्छा का निरोध होने से, इच्छा रहित होने से, निस्तरंग होने से, निराकुल होने से जो आह्लाद उत्पन्न होता है, उस आह्लाद का नाम यहां पर सुख कहा। और इस सुख की अनुभूति, क्षणिक सुख की अनुभूति हर एक जीव करता है।
बस उस क्षणिक को शाश्वत में बदलना है और कुछ नहीं करना हमको। उसका अंश तो हमारे पास है, परंतु उसका सातत्य हमारे पास नहीं। और अंश किससे आ रहा है अपने को? इच्छा की पूर्ति होने से आ रहा है वो अंश। तो क्या होता है कि इच्छा की पूर्ति हो जाने से तत्काल उस वस्तु संबंधी आकुलता उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि इच्छा से आकुलता होती है ना, तो जो आकुलता उत्पन्न हो रही थी वो आकुलता समाप्त हो जाती। आकुलता का समाप्त होना ही तो सुख है, और कौन सा सुख है? परंतु वो आकुलता है वो थोड़ी देर के लिए ही समाप्त होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। वो दूसरी इच्छा का बीज बो देती है। उस इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा का बीज बो देती है, इसलिए दूसरे प्रकार की आकुलताएं वहां पर पैदा हो जाती है। इसलिए जीव निराकुल नहीं रह पाता है। निराकुल रहना है तो एक ही उपाय है, कुछ भी इच्छा मत करो। दिन भर में अपने देखना कि हम सुखी रहते हैं कि दुखी रहते हैं। तो जहां जहां भी हम दुखी हैं वहां वहां हमारी कोई व्यक्त अथवा अव्यक्त इच्छा काम कर रही है। देख लेना हर चीज। व्याख्यान चल रहा है और टाइम है अपना 10:20, ठीक है? अरे चलो 10:30 मान लो। अब 10:35 हो गए तो, और 10:40 हो गए तो। अभी तो मजा आ रहा है ना? 10:35 पे मजा आएगा कि नहीं आएगा? और 10:40 पे और मजा आएगा कि नहीं आएगा? और 10:45 पे और मजा आएगा कि नहीं आएगा? आकुलता होगी। क्यों? पता है इसमें हमारी कौन सी इच्छा काम करे? ढूंढो कि मैं आकुल क्यों हो रहा, जबकि मेरा स्वभाव तो आकुलता है ही नहीं ना। आपकी घड़ी में 10:30 बजे कि 11 बजे, उससे मैं चैतन्य हूं, मुझे क्या लेने देना इससे? इस चैतन्य का इस समय से क्या लेना देना है? कि क्या 10:30 बजेंगे ना 11 बजेंगे तो मैं चैतन्य नहीं रहूंगा, मैं आनंद स्वभावी नहीं रहूंगा क्या? मैं तो वही आनंद स्वभावी हूं। 12 बजे तो भी हूं, रात के 12 बजे तो भी हूं। मेरे स्वभाव में तो कोई अंतर नहीं होता है ना। पर यहां जब 10:35 बजते हैं तो मैं दुखी क्यों हो जाता हूं? तो इस जीव ने संकल्प कर रखे हैं, अंदर इच्छाएं कर रखी है कि मेरे को 10:30 तक ये करना है, इसके बाद मुझे जाके वो करना है। अब जो आपको वो करना है ना, ये आपको दुखी कर रहा है। तो हमने अपने आप को खंड खंड में बांट रखा है, इसलिए जब भी वो करने नहीं मिलता है हम दुखी हो जाते। हमारा फोन आवानो जाए 10:35 पर, तुम्हें जल्दी छोड़ो, क्योंकि वो करने की इच्छा है, इसीलिए ये बुरा लग रहा है। अभी इच्छा रहित होकर बैठो, जो भी होगा जितने समय होगा साक्षीवत होकर के ही रहना है। हर समय हर जगह हमको केवल और केवल साक्षीवत होकर रहना है। अगर उसको आकुलता हो गई, ठीक है, कि मेरे को 10:35 पर ये काम करना है, और वो अभी 10:35 हो गए, अब वो देखता है यार फोन की घंटी बज रही होगी, मेरा बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, ये तो छोड़ ही नहीं रहे, और यहाँ से उठ के जाऊं कैसे? शर्म की बात है यार, उनका कहीं अभिनय हो जाएगा। ये सारी चीजें वो सोचता है, बहुत सारे विकल्प आते हैं उसके मन में, और अंदर ऊपर नीचे होता है व्यक्ति।
और उसको कितना करना पता है? उस इच्छा का त्याग कर दो। ये जब तक होगा बैठे, तुरंत सुखी हो गया वो। अब घड़ी की तरफ नजर जाएगी ही नहीं उसके। क्यों? क्योंकि उसने उस संकल्प को नष्ट कर दिया जो पहले बांध करके आया था। हम ऐसे बंधे हुए हैं, वासनाओं से बंधे हुए। हमको ये करना, हमको वो करना, हमको ये नहीं करना है, हमको ये करना है, हम ये सब चीजें हमारे दुख का कारण है, क्योंकि ये सब चीजें इच्छा है। मन बना के जाते हैं भोजनालय में, ऐसा ऐसा होगा तो भोजन मिलेगा तो ठीक, और विपरीत मिला तो दुख। तो हमारा कहां, किस वास्तव में भोजन के अधीन है सुख दुख। वहीं पर अपने को विपरीत मिला और हमें कोई बात नहीं। पहले विपरीत मिलते ही थोड़ी देर के लिए दुखी हो गए। कारण क्या पता है? हम अपनी इच्छा के अनुसार मन के हिसाब से चल रहे थे। अब उस मन को हमने मार दिया, कोई बात नहीं, तुरंत सुखी हो गए। तो वास्तव में उन वस्तुओं में कहां सुख दुख रहा? वही की वही है, वो तो वही करेले की सब्जी है। पर अभी थोड़ी देर बाद मन में खाने की इच्छा नहीं थी, तब दुख दे रही थी। अब के कोई बात नहीं, चलेगी, सुख दे रही। क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे बस। ये हमारा अस्वीकार भाव है ना, ये दुख का कारण। और ज्ञान का स्वभाव क्या पता है? ज्ञान का स्वभाव हर समय, हर एक वस्तु, भले वो अच्छी हो कि बुरी हो, उसको सहज ज्ञाता भाव से स्वीकार कर ले। अगर उस भाव में हम जिए तो हमको कौन दुखी कर सकता है? इस संसार में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई कर्म का उदय हमें दुखी कर ही नहीं सकता है। वास्तव में सुख की चाह ही दुख का मूल है। समझ में आ रही बात? सुख की चाह ही दुख का मूल है। जिसको सुख चाहिए वो दुखी हो ना, हमको चाहिए ही नहीं। यस्य मोक्षेपि न कांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति इत्युक्त्वात् हितान्वेंषि कांक्षा क्वापि न योजित। जिसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए मोक्ष के आकांक्षी को कोई भी प्रकार की आकांक्षा करनी नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते અમે ધ્યાન કરવા બેસીએ પણ જુદા જુદા વિચારોનો વંટોળ આવે છે, આનંદ તો આવતો જ નથી, क्यों चाहिए? ये चाहिए आनंद, आप किसी वस्तु की इच्छा करके बैठे हुए हो। वही तो सबसे बड़ी बाधा है। ध्यान में सबसे बड़ी बाधा, हम कोई संकल्प करके बैठे हुए हैं, इच्छा करके बैठे हुए हैं कि मुझे ये वस्तु चाहिए, और कोई वस्तु बाहर से आती तो वो प्राप्त होती हमको। यहां से तो बाहर से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। यहां तो जब समस्त इच्छाएं नष्ट हो जाती है, उस समय जो चैतन्य की अनुभूति है वही आनंद है। आनंद नाम की कोई अलग वस्तु तो हुई नहीं ना, परंतु आपको चाहिए, ये चाहिए वो इच्छा है, और जब तक चाहिए तब तक नहीं मिलेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। जब तक चाहिए तब तक वो वस्तु मिलेगी नहीं। कदाचित संसार की वस्तु जो चाहिए वो मिल सकती है, पर आत्मा जब तक चाहिए तब तक नहीं मिल सकता है। ये ऐसा सिद्धांत है। क्योंकि जो चाहिए ना, ये अवरोध है, कुछ नहीं चाहिए। કૃપાળ દેવને लिखा, જેને કંઈ પણ નથી જોઈતું એને હે હરી તું દુશ્મન થઈને શું આપીશ? जिसको कुछ नहीं होता उस पे तू संतुष्ट होकर के भगवान तू क्या दे देगा इसको? मुझे चाहिए ही नहीं, तेरा कुछ भी नहीं चाहिए।
ये सुख प्राप्त करने का रहस्य है। सुख की इच्छा मत करो। सुख प्राप्त करने की भावना से सुख प्राप्त नहीं होता है, सुख प्राप्त स्वभाव में रहने से। तो वास्तविक तत्व जाने कि ये सुख प्रकट कैसे होगा। अंदर है पर प्रकट कैसे होगा। तो बार बार मैं सुख स्वरूप हूं, सुख स्वरूप, ऐसा करने से प्रकट नहीं होगा। ऐसे रटना लगाएं तो प्रकट होगा नहीं। स्वभाव को जानो, स्वभाव क्या है और उसमें दृढ़ रहो। इच्छा रहित सहज ज्ञाता दृष्टा, ये अपना स्वभाव। बिना प्रयत्न के जो सहज जानने देखने वाली वस्तु है वो मैं हूं। तो बिना प्रयत्न के सहज शांत बने रहो, न कुछ इच्छा करो, कुछ भी इच्छा नहीं, किसी को पाने की भी नहीं, किसी को दूर करने की भी नहीं। इच्छा इसी का नाम है। जो अच्छी लगती है इष्ट वस्तु को पाने की इच्छा और अनिष्ट वस्तु से दूर रहने की इच्छा, ये दोनों इच्छा है। तो हमें न तो किसी से दूर रहना है, न हमको किसी को बुलाना है। पाना है, न पाना है, न खोना है, जैसे है वैसे रहना है। तुरंत आनंद प्रकट होता है वास्तव में, परंतु इच्छा रोक रही थी। वो जो पाइप में कचरा आ गया था, इच्छा रूप, जैसे ही कचरा निकाला एकदम धारा प्रवाह से निकलता है। कृपाल देव ने कोई पूछ, बोला भाई आया था ना, सिगरेट पीता पीता पूछे, चिलम के सिगरेट, क्या उस समय चिलम थे। बोलो श्रीमद, ऐसा बोलते हो। उसको थोड़ा अभिमान था ना, मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा। तो तू वैसा के वैसा ठहर जा, जो पी रहा है ना, तो वैसा के वैसा ठहर जा, तू, तेरे को मोक्ष मिल जाए। वास्तव में यही तरीका है। हमको कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, केवल अपने स्वभाव में ठहर जाना है। इसलिए पुरुषार्थ ये स्वभाव में ठहरने का, शांत होने का, सहज होने का, साक्षीवत होने का, ज्ञाता मात्र होने का पुरुषार्थ करो। पर इस जीव ने इतनी वासनाएं पाल रखी है ना, बात समझ में ही नहीं आती। उसको विशेष होना है। કંઈક વિશેષ નહીં કરીશું તો કેવી રીતે સુખી થઈશું। विशेष होना ही दुख है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव विशेष नहीं, आत्मा का स्वभाव सामान्य। विशेष है वो एक समयवर्ती होता है, सामान्य है वो सदैव होता है। विशेष नाम पर्याय का है, सामान्य नाम द्रव्य का है, और द्रव्य हमेशा रहता है, पर्याय हमेशा बदलती। इसलिए आप विशेष को पकड़ने जाओगे, विशेष बनने जाओगे, तो आप क्षण क्षण बदलते रहोगे, और बदलते रहोगे तो दुखी होते रहोगे। और सामान्य को पकड़ ले, सहज सामान्य चेतन, कुछ विशेषता नहीं। बहुत जोरदार बात है। द्रव्य का स्वभाव क्या है? सबसे पहली परिभाषा तत्वार सूत्र में की, सद्द्रव्य लक्षणम। क्या कहा उन्होंने? सद्द्रव्य लक्षणम। सद्द्रव्य का अभी कुछ लाए ही नहीं है वहां, गुण भी नहीं लाए, न पर्याय भी नहीं लाए, न कुछ नहीं लाए वहां। उसमें सत किसे कहते हैं? जो है वो सत है, मतलब अपना होनापना ही हमारा लक्षण है।
समझ में आ रही बात? इतनी सी बात से मोक्ष प्राप्त होता है। अगर हम केवल रहें, जैसे हैं वैसे रहें, नेचुरल, स्वाभाविक, हमारे होने पने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, हम जैसे हैं वैसे केवल रहें। जैसे अभी अपन यहां बैठे हैं, तो परेशानी कहां है पता है? हमको कुछ वस्तु सुननी है, सुन करके याद करनी है, उसको याद रखनी है, तो ये सब चीजें परेशानियां पैदा करती। और किसी को कहा कि तुझे यहां कुछ नहीं करना है, केवल यहां बैठना है, वो व्यक्ति कितना निराकुल होगा देखो। जिसको ऐसा कहो कि तुम स्वाध्याय ध्यान से सुनना हो, और ध्यान से सुन के फिर उसके नोट भी बनाना, बाद में तुमको पूछा भी जाएगा, उसको लिखना भी सही, तो वो इतना टेंशन में आ जाता है, स्वाध्याय में एकाग्र रहना पड़ेगा, टेंशन चालू उसकी। और किसी को कहो तुझे कुछ नहीं करना है, वहां केवल साक्षीवत होकर रहना, बैठना है बस, तेरा काम हो, इतना निराकुल होकर के बैठ शांति से। किस लिए निराकुल हुआ पता है? वो केवल वहां रहा, उसने किया कुछ नहीं, और दूसरे ने प्रयत्न किए, बुद्धि चलाई, ये चलाया, वो चलाया, इस तरह इन सब में उपयोग संक्लेशित होता है। संक्लेश के कारण से उसको दुख उत्पन्न हुआ, और उसको कोई संक्लेश नहीं है, बैठा है, क्या था प्रश्न। अब दूसरी चीजों के कारण वो दुखी हो, स्वाध्याय सुनने का विकल्प नहीं है, इस याद करने का विकल्प नहीं है, उस दृष्टि से वो निर्विकल्प है, सुखी है, परंतु उसके मन में अन्य अन्य विचार चलते हैं, उससे वो दुखी है। तो अगर किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहे और केवल हम हमेशा हैं बस, हर परिस्थिति में, हर एक उदय में, हर अवस्था में, हर समय में केवल और केवल हम रहें बस, करें कुछ नहीं। और जो उदय के अनुसार हम क्या है, छद्मस्त अवस्था में पूरी तरह से ऐसे रह नहीं सकते, हम ऐसी दृष्टि कर सकते हैं, साक्षीवत होने की केवल हम दृष्टि कर सकते हैं, ऐसा रह नहीं सकते, क्योंकि उदय आएगा, उदय के अनुसार भाव होगा, तो कुछ न कुछ हमको करना पड़ेगा। उस करने में मध्यस्थ रहे, करने को इच्छा पूर्वक नहीं करें, अपेक्षा नहीं पाले। देखो, इच्छा हो वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, अपेक्षा हो वहां ज्यादा व्याकुलता है। जैसे मेरी ऐसी इच्छा हुई कि आज मैं 5 श्लोक याद कर लूं, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे 5 श्लोक याद होने ही चाहिए, ये अपेक्षा, ये क्या है? अपेक्षा। अब ये दुख चालू हो जाएगा। आपकी इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप शांति से जो भावना है करो, पर अपेक्षा बांध लोगे दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो व्याकुलता उसको। वो जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करी अर्जुन ने, सूर्यास्त के पहले मैं अर्जुन को, अरे जयद्रथ को मारूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली उसने। अब ऐसा नहीं कि वो जयद्रथ को नहीं मार सकता, मार सकता है, हर रोज लड़ाई करता है, वैसे ही लड़ाई कर रहा था आज भी, पर आज उसकी व्याकुलता, आज बार बार वो सूर्य की तरफ भी देखे। तो कृष्ण जी ने कहा कि बिना सोचे समझे गुरु की आज्ञा के बिना तुमको प्रतिज्ञा करने की जरूरत कहां थी?
तुम तो उसको वैसे भी मार देते, पर इतना बड़ा बनने की कहां जरूरत थी कि मैं आज सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मारूंगा। ये तुम्हारी प्रतिज्ञा ही तुम्हारे मार्ग में बाधा है। अपेक्षा आ गई, बार बार करे, सांझ पड़ गई, तीर भी नहीं चल रहा था उससे हो बराबर। बाद में तो सांझ पढ़ते पढ़ते तो इतना होपलेस हो गया, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, डेढ़ होशियार बन गए। अपेक्षा, अगर वो अपेक्षा नहीं पालता तो आराम से उसको मार देता। रोज अनेकों को मारता था, उसको मारने में क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। फिर कृष्ण जी को टेक्निक लगानी पड़ी, अंधेरा करना पड़ा, नहीं जैसे तैसे करना पड़ेगा, नहीं ये सारी चीजें कर। तो हम कभी बंध जाते हैं अपेक्षा से, तो दुख चालू हो जाता है। क्यों बंधना? किसी से भी नहीं बंधना, कोई अपेक्षा ही नहीं है हमको। और ऐसा साधक धीमे 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 मोक्ष की अपेक्षा भी नष्ट हो जाती है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, सिद्धिशिला पर नहीं जाना है, मुझे केवल ज्ञान रूप रहना है, क्योंकि मैं यही कर सकता हूं। सिद्ध भगवान बैठे बैठे क्या कर रहे हैं वहां? सकल ज्ञेय ज्ञायक, वही तो कर रहे हैं। तदपि निजानंद रस, वो ज्ञान रूप ही तो हैं। अब वहां जाकर के ज्ञान रूप रहो कि यहां बैठे बैठे ज्ञान रूप रहो? रहना ज्ञान रूप है हमको, बस और कुछ नहीं करना। अगर हम ज्ञान रूप रहेंगे तो सहज आनंद है। प्रवचन सार में पहला जो अधिकार है ना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें इस ज्ञान को ही समझाए। सुख का अविनाभावी, सुख जिसका अविनाभावी है उस ज्ञान के साथ सुख चलेगा ही चलेगा। इसलिए आप सुख की इच्छा मत करो, ज्ञान की इच्छा करो, अर्थात ज्ञाता रहने की इच्छा करो, ज्ञायक होने की इच्छा करो, तो सुख तो अपना आप उसका। तो उन्होंने ज्ञान की बहुत सारी गाथाएं लिखी, ज्ञान ऐसा होता है, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। और फिर उन्होंने सुख अधिकार चालू किया कि अब सुख क्या है वो बताते हैं आपको। तो सुख अधिकार में 4-5 गाथाएं लिखी, फिर ज्ञान को चालू कर दिया वापस। अब अधिकार लिखने वाले थे वो सुख का, और वापस चालू ज्ञान पे हो गए वो। कोई यार आप सुख अधिकार चालू किया और फिर ज्ञान की बातें कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वास्तव में इस प्रकार का जो ज्ञान है वही सुख है, क्योंकि वही सुख का अनन्य कारण है। सबको सुखी होना है, परंतु किसी को समता में नहीं रहना है। सुख की जननी समता है। ज्ञाता भाव को हो, दृष्टा भाव को हो, समता भाव को हो, समभाव को हो, शुद्धोपयोग को हो, शुद्ध भाव को हो, रत्नत्रय रूप परिणति कहो, ये सब एकार्थवाचक से। उदासीनता कहो, वीतरागता कहो, ज्ञान वैराग कहो, ये सब एक ही बात है। वो नहीं चाहिए। सुख तो चाहिए, समता में नहीं रहना है, और समता भी चाहिए पर कष्ट सहन नहीं करना है। ये प्रॉब्लम कि मारे भगवान समता में रहવું છે, तो कि समता इतनी सस्ती है क्या? हर एक प्रकार की आपत्ति मुसीबत को शांत भाव से सहन। वास्तव में तो मुसीबत मुसीबत लगती है, ये ही अज्ञान है जीव का। अच्छा, इस जगत में कोई भी आपत्ति है क्या? अगर आप स्वरूप में जाग करके देखो, थोड़ा चिंतन करके देखो कि इस जगत में कुछ भी आपत्ति है क्या? इस जगत में कोई आपत्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्यों? आप ज्ञान के सापेक्ष होकर देखो। आपत्ति हमारे मन की कल्पना है, ज्ञान में आपत्ति कुछ नहीं है। ज्ञाता भाव में क्या अच्छा न क्या बुरा, जो जैसा है वैसा आपको विषय करना है। उसमें आपत्ति क्या न संपत्ति क्या है ही क्या?
पर हमने ऐसा मान रखा है कि ऐसा ऐसा हो तो अच्छा है और ऐसा ऐसा नहीं हो तो अच्छा, तो वो आपत्ति। जो हम नहीं चाहते हैं ना, उसी का नाम आपत्ति है। तो हमारी जो चाहत है वो ही आपत्ति पैदा कर रही है, जबरन पैदा कर रही है वो आपत्ति। वास्तव में ज्ञान की अपेक्षा तो कोई ना आपत्ति है ना संपत्ति है, कुछ भी नहीं है वहां तो केवल ज्ञान है। बस ज्ञाता मात्र रहने का जो पुरुषार्थ है, उसी पुरुषार्थ में अनंत पुरुषार्थ समाया हुआ है। ये ही मोक्ष की जननी है, ये ही अनंत सुख का एकमात्र साधन है। स्वभाव में रहो, हमेशा अपने स्वभाव को याद करें, भूले नहीं कभी। मैं ये हूं तो यही रहूं, मैं जो हूं वो ही रहूं, जो नहीं हूं वो काहे को रहूं। मैं शांत स्वभावी हूं तो शांत ही रहूं, काहे को अशांत हो जाता हूं। ऐसा बार बार अपने प्रश्न पूछना। मेरा काम केवल जानने का है तो मैं केवल जानूं, आगे क्यों जाता उसके। क्योंकि मान रखी है आदि व्याधि उपाधि परेशान करती है, क्यों? उसको हमने परेशानी मान रखी। मत मानो। अभी इस पर तमे को तो 5 मिनट चलाओ, नहीं तो पास दुख था है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि फिर मेरे मत आएगा वो दुख है, क्योंकि टाइम पूरा हो गया 10-20 अपने। वास्तव में देखो, बैठे बैठे वहीं के वहीं मान्यता बदल देने से वही परिस्थिति सुखदायी हो जाती है। वही के वही, कुछ बदलता नहीं है उसमें जरा भी। अच्छा, हमको आदि 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 किसको कहते हैं? मानसिक कल्पना, मानसिक परेशानी। तो हमारे ऊपर कोई मानसिक कल्पना आई, मानसिक परेशानी आई, अब जब तक हमारा अज्ञान रहता है ना, राग अथवा मोह रहता है, तब तक ही वो अपने को हमारी आधी परेशानी रहती है। अब वहां उसके मूल में जाओ। इसका मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं। सीता माता के अपवाद के कारण से राम जी बहुत दुखी थे। अब वो द्वंद में थे कि मैं सीता का त्याग करूं कि नहीं करूं। इतना सारा मानसिक टेंशन, 2-2-3 सोते ही नहीं थे वो, रात भर चलते रहते थे ऐसे, नींद ही नहीं आई उनको। इसको नाम आदि कहलाता है, मानसिक तनाव। सीता की पवित्रता पर मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु मैं राजा हूं, इसलिए राजा को, प्रजा को भी खुश करना चाहिए। अब मैं सत्य का साथ दूं कि प्रजा को संतुष्ट करूं? मैं पति का कर्तव्य निभाऊं कि राजा का कर्तव्य निभाऊं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आए उनके। जब कुछ समझ में नहीं आए ना, तो गुरु के पास जाना। गुरु का एक वचन है, वो हमको संतुष्ट कर देगा। तो गुरु के पास गए। गुरु ने देख लिया उनका चेहरा ही सारा, ये दुखी है, द्वंद में, दुविधा में। तो कहे, राम जी, दुविधा के मूल को, मोह के कारण को नष्ट कर दो। क्या कहा उन्होंने? मोह के कारण को नष्ट कर दो। मोह के कारण से दुविधा थी उनके, नष्ट कर दो तुम। वो राम जी को ये वचन सुनते ही इतना आनंद प्रसरित हो गया आत्मा में कि अभी तक मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि कारण को नष्ट करो, कार्य होगा। तो तुम कारण में जाओ कि वास्तव में तुम्हारे दुख का, इस दुविधा का, मानसिक तनाव का कारण क्या है। तो वो अपने बहुत गहरे में गए उसके कारण। तो दोनों परिस्थितियों में उनको दुख का कारण मिला।
सीता को पति पत्नी के रूप में मान रहे थे। इसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको दुख नहीं होना चाहिए, ये उसकी इच्छा स्वयं के दुखी होने का कारण बन गई। कभी कभी हमको दूसरों को सुखी करने की इच्छा हमारे दुख का कारण बन जाती। अब उसका सुख दुख तो उसके हिसाब से है ना, हम क्या करें उसको। तो ये मोह कि मेरे कारण से उसको कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए, तो बेचारे वो तो कहीं पहुंचा ही नहीं रहते हो। दूसरा, प्रजा के हिसाब से सोचा उन्होंने कि मैं प्रजा को सुख देना चाहता हूं, और क्यों, और प्रजा को सुख देने की भावना मेरे अंदर कहां से आई? मैं प्रजा को सुख कब दे सकता हूं? जब मैं राजा रहूं। इसलिए मैं राजा बना रहना चाहता हूं, इसलिए दुख का कारण है। इसलिए उनको मूल बात पकड़ में आ गई उसकी, कि अगर सत्य का साथ देना है और प्रजा को भी संतुष्ट करना है, दोनों कामों को करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरे राजा होने के पद का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि मैं राजा हूं, इसलिए सीता के साथ पति का भूमिका नहीं निभा सकता। क्योंकि मैं जब तक राजा बना रहूंगा तब तक मैं प्रजा के हित में मुझे सोचना है, परिवार के हित में मुझे नहीं सोचना है उसका। इसलिए मेरे दुख का मूल राजा बना रहना है। राजा बना रहने की इच्छा ये दुख का मूल है, और वो मूल समझ में आया उनको बराबर, और तुरंत बुलाया सबको, लक्ष्मण जी, भरत जी को, सबको बुलाया। भाई क्या हुआ भैया? मैं तो बहुत वर्षों तक पहले वनवास में रहा था, मेरे को वनवास जच गया है, इसलिए मैं तो वन में जाना चाहता हूं सीता के साथ। ये राज तुम में से कोई करो। भरत बड़ा है तो वो करे, भरत को नहीं, तो भरत ने मना कर दिया तो लक्ष्मण को पूछा, तो वो तो मैं तो फिर से आऊंगा तुम्हारे साथ। सबने मना कर दिया, पर वो निश्चिंत हो गए उस समय जब वो शब्द गुरु का सुना कि मोह के कारण को नष्ट करो। अब जब तक इच्छा थी ना, हमारी मान्यता थी, तब तक ही वो वस्तु हमको दुखदायी लग रही थी। हमारी मान्यता बदल गई, उस इच्छा को छोड़ दिया, हो गया काम पूरा पूरा। ऐसे हर समय देखना कि हमारी आदि व्याधि उपाधि हर एक में मूल में कहीं न कहीं हमारी गलत मान्यता चल रही है। बीमार पड़ गए, क्यों दुखी है? स्वस्थ होने की इच्छा, स्वस्थ रहने की इच्छा और जीवित रहने की इच्छा। चलो किसी को यूं कि जीवित रहने की इच्छा तो नहीं, यार मर जाऊं तो अच्छा है, परंतु स्वस्थ रहने की इच्छा, ये इससे बड़ा दुख कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, तो ये अपने हाथ में तो है नहीं भाई। तो क्यों ऐसी इच्छा है, क्यों पालना? दुखदायी इच्छा है। मैं स्वस्थ रहूं कि नहीं रहूं, मैं केवल रहूं। यानी कि भावना क्या होती है पता है? मैं स्वस्थ रहूं कि नहीं रहूं, मैं साता में रहूं कि असाता में रहूं, सुखी दुखी नहीं, मैं केवल रहूं। केवल रहने में कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ और अस्वस्थ रहने में दिक्कत है। हम स्वस्थ हैं तब भी है कि नहीं, और अस्वस्थ हैं तब भी है कि नहीं। एक मैं होता है ना, वो मैं हमेशा रहता है। ज्ञानी उसको पकड़ते हैं, अपनी उस स्वसत्ता को पकड़ते हैं, जो साता असाता, लाभ हानि, जय पराजय, अनुकूलता प्रतिकूलता सबसे निरपेक्ष है। वो केवल एक मैं का भाव है, एक स्व का एहसास है। उस एहसास में ज्ञानी जीता है, इसलिए सुख दुख आदि से सबसे परे हो जाता, कोई दुखी नहीं कर सकता उसको। क्योंकि केवल रहने में, स्वाभाविक रहने में तो हमको कोई आपत्ति नहीं। समस्याएं केवल अस्वाभाविक होने में, स्वस्थ होने में समस्या है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ होने के लिए साता वेदनीय का उदय चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं।
परंतु उस स्वस्थता के समय शांत रहने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो तो हमारे स्वात्माधीन है। ये सुख का विचार है, इसी का नाम आह्लाद है। ऐसे तत्व विचार करते 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 जीव हमेशा सुखी रहता है। इसलिए कहते हैं 24 घंटे में कभी भी तत्व विचार नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे पास सुखी होने के लिए एकमात्र विचार ही साधन है। अभी हम विचार पूर्वक ही अपने आप को आत्मा में, स्वभाव में मेंटेन कर सकेंगे, उसको नहीं छोड़ना। विचार पूर्वक समाते जाओ, समाते जाओ, समाते जाओ, समाते जाओ, समझाते समाया, और समझ समझ करके अंदर समाने का प्रयत्न करते। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा सम। हूँ तो आनंदनु 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 धाम, हूँ तो आनंदनु, हूँ तो आनंदनु 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 धाम, हूँ तो आनंदनु आनंदनु। हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा संपरमात्मा, हूँ छू आत्मा संपर। सद्गुरु परम कृपाळु महावीर स्वामी सब संतन की जय। आनंद ओ 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।